हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ मैं आज सुबह सुबह लेके बैठी हुई हूँ ये मोती। और ये मोती जो है ऐसा बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के खुद के उगाए हुए मोती हैं। तो वही मेरे पास ही थे कुछ, और ये मोती मुझे किसी ने दिए थे गांव में। हम जब गए थे, पता नहीं मुझे किसने दिए थे, बहुत दिन हो गए रखे रखे, करीबन 1 साल हो चुकी है रखे। तो आज मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं माला बना लेती हूँ इसकी। तो मोतियों की मैं यहाँ पर जो सफाई कर रही हूँ, जैसे कि मोती मतलब उगे हुए हैं वैसे की वैसे मुझे किसी ने दे दिए थे ना। तो इसकी माला बनी थी ना ही जो ये सफाई हुए थे। तो मैंने इसकी जो सफाई की, और इसमें पहले से ही छेद है, जैसे कि इसमें मैंने ये भूसा जैसा घास जैसी निकाली हुई है, वो इसी में ही थे। तो जैसे कि मैं इस तरीके से इसको खींच रही थी ना, वैसे आराम से जो है छेद बनता जा रहा था इसमें। तो छेद बन गया था अच्छे से। मैंने मोतियों की सफाई की और इसके बाद में एक लाल धागे में इसको जो है मैं पिरो देती हूँ। इस तरीके से माला बना लूँगी। 7 मोती हैं, ज़्यादा नहीं है। और मैं इसलिए रखी थी कि मैं सोच रही थी कि और लेके आएंगे तो जो है माला अच्छी थोड़ी सी बड़ी बना लूँगी। तो इस चक्कर में जो है बहुत दिन से रखे हुए थे और मुझे याद भी नहीं था। तो फिर आज मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलिए बना लेती हूँ इतने उतने की। तो बस यहाँ पर है ना छोटी सी माला, ये देखिए इतनी बड़ी माला बनी है, और बना के मैं इसको रख देती हूँ। और माला मैंने बना के रख दी, और मैंने सोचा कि बस छोटे से तो हैं हमारे गोपाल जी, तो छोटी बन जाएगी वही बहुत है। माला बना के रख दी। इसके बाद में फिर मैं इधर आ गई, तो मैंने कहा चलिए मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। तो मंदिर के सारे सामान मैंने निकाल के सर रख लिए और सफाई भी करती जा रही हूँ। ऊपर नीचे मैंने अच्छे से दोनों मतलब ऊपर भी सफाई कर दी अच्छे से। एक अच्छा कपड़ा बिछा दिया ऊपर और नीचे भी। तो यहाँ पर मैंने बिछा दिया था ये लाल वाला, कि आज तो खैर जन्माष्टमी, और वैसे भी मंदिर में लाल पीला कपड़ा बिछाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ना लाल कपड़ा बिछा दिया। उसके बाद में मैं सारे सामानों को पोंछ के अच्छे से रख दूँगी, और जो ख़राब हो चुके हैं उनको निकाल के फेंक दूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई होती है जो लगता है चलिए अभी इसको अभी यूज नहीं है तो इसको हटा ही देते हैं, ऐसी चीज़ें। तो उनको हटा के रख रही हूँ। और दोस्तों मैं बताऊँ कि मैं आज बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि जो लेडीज़ वाली प्रॉब्लम होती है बस वही होने वाली है। मुझे आज कल की तारीख थी, फिर मैं बस उसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलिए अभी जब तक जो है नहीं आया तब तक जो है कुछ ऐसे काम है जो कि मैं कर लेती, मतलब तैयारी तो कर ही देती हूँ। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर जो है बच्चे ही कर देंगे, संजी रात को कर देंगे पूजा। तो मैं बस थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी, क्योंकि ऐसी पूजा पाठ होती है और घर में अगर महिलाएं ये काम ना करें तो फिर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि महिलाएं सारी चीज़ें सारी तैयारियां पूजा पाठ से लेकर हर एक चीज़ वही करती हैं। अगर वो ना करें तो फिर घर में कुछ मालूम ही नहीं पड़ता ना, इसलिए तो फिर मैं बहुत टेंशन में थी। इसलिए मैंने सोचा चलिए जितना होगा उतना मैं कर लेती हूँ। और इसीलिए फिर मैंने ना पहले से कोई तैयारी भी नहीं की थी, कोई साफ़ सफाई कुछ भी मैंने नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि मतलब मेरा जो है टाइम आ जाएगा, तो फिर इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं किया था। पर मैंने सोचा चलिए करते जाते हैं, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, और जैसे ही भगवान की मर्जी होगी वैसा होगा। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, सच कहूँ मैं, सच में दोस्तों मैं आप सभी को नहीं बता सकती, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई पूजा होने के बाद में कि बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई थी जब मेरी शाम को पूजा पाठ बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी। पृथ्वी मेरा पूरा हो गया था अच्छे से पूरा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, और मुझे बस बाकी में मुझे लगा कि आज मुझे सच में मेरे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण ने मेरा साथ दिया है, और सच में मुझे दिया था साथ। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मुझे विश्वास है। इसलिए दोस्तों चलिए यहाँ पर देखिए मैंने साफ़ सफाई की। उसके बाद में मैं शाम को मिल रही हूँ, और यहाँ पर ना करीबन अभी 8-9 बजे का टाइम हो गया। खाना पीना हमने बना के रख दिया था, मतलब बना के क्या रख दिया, सबको खिला पिला दिया, बर्तन वर्तन धो के मैंने फिर से दोबारा नहाया, नहा करके फिर मैंने कहा चलिए अभी तैयार हो जाती हूँ। और यहाँ पर मैं जो साड़ी ये वाली पहन ली, जो उस दिन पहनी थी वही वाली, और इसका ना ब्लाउज नहीं है ये वाली साड़ी का।
तो फिर मैंने सोचा चलिए यही वाला पहन लेती हूँ। और जैसे हैवी वाला ब्लाउज होता है ना, तो वही कोई सी भी साड़ी पे पहन सकते हैं, हैवी थोड़ा सा ब्लाउज हो तो मैंने सोचा चलिए अभी इसको ही पहन लेती हूँ। इसकी ब्लाउज की साड़ी नहीं है और साड़ी है उसका ब्लाउज नहीं है, बस ये। तो मैंने सोचा चलिए यही पहन लेती हूँ, जैसा है वैसा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ नहीं है वही हमारे लिए होए। तो मैंने बस वही सोच के मैंने पहन लिया है। और बाकी में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हैवी है ब्लाउज और साड़ी भी थोड़ी सी अच्छी है। मतलब अच्छी क्या, आप देख सकते हैं इसमें जो डिजाइन विजाइन है वो भी है, तो इसलिए फिर मैंने वही पहन ली। चलिए, और जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं उतनी सारी साड़ी मैं गांव में ही रख के आती है। बस एक दो साड़ी मैं यहाँ पर लेके आती है, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादातर कहीं जाते भी नहीं हैं। और उसके बाद में फिर मैं घर में ही रहती हूँ, तो बस सूट ही पहनती रहती है। आप सब देखते हैं मैं ज़्यादातर सूट पहनती हूँ। और वैसे जो डेली वेयर की जो साड़ियाँ हैं वो तो खैर है, और थोड़ी कहीं मतलब हैवी साड़ी हो वो तो खैर मैं नहीं रखती हूँ। यहाँ पर ज़्यादा हैवी साड़ी होती है, वो तो खैर मैं गांव में इसलिए रखती हूँ क्योंकि गांव में हम जाते ना, वहाँ पर हम ज़्यादा ज़्यादा क्या हमेशा हम साड़ी ही पहनते हैं, सूट पहनते ही नहीं है वहाँ पर। इसलिए फिर हम गांव में ही साड़ी ज़्यादा रख के आते सारी साड़ियों को। तो मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने लगा लिया है कलर, यानी कि लाल था, महावर भी बोलते, रंग भी बोलते। ये सब लगाने के बाद में मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा मंदिर है कुछ ऐसा सजा दिया है हमने, और जैसे कि जल्दबाजी थी तो बस उसी हिसाब से मैंने कर लिया है। और आज हस्बैंड जी गए थे मार्केट, लेकिन वो फूल लाना भूल गए। बाकी सारी चीज़ें ले आए लेकिन फूल नहीं लेके आए। तो मैंने कहा चलिए अब जैसा है वैसा कर लेते हो, अब नहीं है तो ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि वही चीज़ होना चाहिए। तो फूल की वजह से थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, लेकिन फूल होते तो और अच्छा लगता। उसके बाद यहाँ पर मैं गोपाल के सारी चीज़ें दिखा देती हूँ जो भी मैं अपनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कुछ जो चीज़ें हैं वो जो है पिछले साल की रखी हुई हैं। वैसे तो खैर इत्र पिछले साल का है, बाकी तो सारी चीज़ें नहीं हैं। जो अभी हम गए थे वृंदावन, तो मैं वहीं से मैं सारी चीज़ें जो लेके आए थे, तो वही है पोशाक वगैरह सब चीज़ लेके आए थे। तो दोस्तों आप लोग मेरी जो जगह को देख रहे हैं, बहुत कम जगह है, आप सब जानते हैं। इसी कमरे में मुझे सोना भी होता है। बच्चों को भी नींद आ रही बहुत ज़्यादा, तो बेटा तो बड़ा वाला सो गया है वो बिस्तर लगा के। तो उसने ना पूरे में बिस्तर लगा लिया था, मैंने फिर आधा साइड में किया। उसके बाद मैंने कहा पूजा कर लूँ, उसके बाद में फिर जो जल्दी से सुला दूँगी बच्चों को आराम से, क्योंकि अब सारी चीज़ें ही जो है करनी है, पूजा पाठ भी करनी है और बच्चों को भी देखना है। सबसे ज़्यादा देखिए बच्चों को इतना ना, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी का कष्ट नहीं होना चाहिए अपने चक्कर में, अपनी पूजा पाठ से लेके या फिर कोई ऐसी चीज़ को लेकर के। अपने आप को खुश रखो, दूसरों को कष्ट दो तो वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं, ना पूजा पाठ सफल होती है, ना हमारे मन अच्छा रहता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा चले, बेटों को नींद आ रही थी वो सो गया है, काफ़ी टाइम भी हो गया है। छोटा वाला वो नहीं सोया, बोल रहा मैं नहीं सोएंगे, बाकी सब लोग सो जा। तो देखिए यहाँ पर टाइम हो चुका है, 12 बज चुके। तो यहाँ पर बाबू शंख बजा रहा है और मैंने यहाँ पर बजाई हुई है घंटी। वैसे भी कहते हैं ना ढोल नगाड़े बजते हैं, वो तो नहीं है, जो है वही बजा दिया। तो घंटी भी बज रही और यहाँ पर मैंने ताली बजा के गोपाल को उठाया है। मैं वैसे खीरे से जन्म नहीं करती हूँ, बस इसी तरीके से रखती हूँ ढक करके, और जब जन्म होता है तो उनको निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं जो है गोपाल को कपड़े उतार के पहले मैं उनको स्नान करा देती हूँ। पहले तो जो पंचामृत बनाया है उससे कराऊंगी और उसके बाद में फिर सादा पानी से कराऊंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पंचामृत है उसको मिला लूँगी। हमने सारी चीज़ें पहले ही तैयारी करके रख ली थी, क्योंकि बाद में क्या रहता ना कि एक एक चीज़ अगर लेके आओ तो भूल जाते, इसलिए मैंने इसमें पंचामृत मिलाया था, मतलब बनाया था। तो वो स्नान करा के फिर मैंने सादा जल से करा दिया। अब मैं इनको उठा लूँगी, पोंछ दूँगी अच्छे से। पोंछने के बाद में फिर मैं इनको पोशाक पहनाऊँगी। जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है इनको पहना देती हूँ। और यहाँ पर ना भगवान को बधाइयाँ भी देते जा रहे हैं, यशोदा मैया को भी बधाई देते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब जन्म होता है ना तो नंद बाबा यशोदा मैया को सबको बधाई देने जाते हैं, तो हम भी यहाँ से उनको बधाई दे रहे हैं और भगवान को स्वागत कर रहे हैं। आप सभी का, मेरे ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है। खैर उनका हम हर एक साल जन्मोत्सव मनाते हैं, तो
उनका स्वागत भी करते हैं, उनको बधाइयाँ भी देते हैं। तो मैं भी जो है यहाँ के इंतज़ार मैंने अपना ना साउंड बंद कर दिया क्योंकि टीवी भी चल रही थी, और जो मथुरा वृंदावन जहाँ से होता ना वहाँ से लाइव आती हैं, तो वो चीज़ें जो चल रही थी। मैंने कहा इसमें जो है कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए चलिए यहाँ पर देखिए मेरा गोपाल तैयार हो चुके हैं। सारी चीज़ें उनको हमने दे दी। यहाँ पर मोर पंख, तुलसी, और यहाँ पर मैंने दिया है बांसुरी जो कि उनकी प्रिय है बहुत। वो देने के बाद में फिर हमने उनको भोग दिया है। भोग में माखन मिश्री और साथ ही में धनिया की पंजीरी और ये जो हमने फल कुछ मिठाइयाँ मंगाई थी सब कुछ मैंने उनको दिया है। सभी में मैंने तुलसी दल रख दिए ताकि भगवान को भोग लग जाए। और इसके बाद में अभी मैं आरती कर लेती हूँ। बच्चों को मतलब बैठे हुए हैं बच्चे भी, बस बड़ा वाला बेटा ही सो गया था। अभी जो है घंटी वंटी बजी तो वो न्यूज़ की नींद खुल गई, तो मैंने उसको जो है दोबारा से मतलब उसको उठा के फिर मैंने थोड़ा सा मतलब झूले से हाथ लगवा दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा तो कर लो, तब जाके उसने थोड़ा सा झूले में मतलब उनको झुलाया और फिर मैंने उनको माखन मिश्री सबका प्रसाद दिया। बेटे को बोल दिया सोने के लिए और मैं यहाँ पर जो है झुला के इसके बाद में फिर मैं जो है और भी काम करती हूँ ताकि मैं जो है अभी जल्दी से कर दूँ, क्योंकि जो है बच्चे भी सोने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसलिए तो 12 साढ़े 12 तो खैर बच जाते पूजा करने में। उसके बाद ही फिर मैंने कहा चलिए अभी मैं जो है झूला झुलाने के बाद फिर उनको जो है कपड़े चेंज करके उनको भी सुला दूँगी, और जो प्रसाद है यहाँ से उठा के ले जाते हैं रख देते हैं। बाकी जो जब सब लोग जग रहे थे उनको मैंने सबको प्रसाद दिया है। देने के बाद में फिर हमने भी फलाहार का प्रसाद लिया। उसके बाद ही फिर मैं जो कपड़े चेंज करके सो गई। मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, खैर कल संडे है उतनी वो टेंशन नहीं है। तो फिर मैं जो कपड़े चेंज करके सो गए थे बस फलाहार लेके। और आज का ब्लॉग यहीं तक है। राधे राधे, हरे कृष्ण दोस्तों। आप सभी पर ईश्वर की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आप